ने कोशिश की। आपको क्या लगता है? मैंने मैनिफेस्टो पे बात की थी, मैनिफेस्टो में कितने काम किए गए? पूरे काम किए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आप मैनिफेस्टो बताइए, हमने तो पूरे काम किए। ये कॉरपोरेशन का मैनिफेस्टो है, रिडक्शन इन प्रॉपर्टी टैक्स कम हुआ। अब बोलेंगे ये कि 1.5 साल तो जो है भाई कॉरपोरेशन की बॉडी बनने में ही लग गए, कॉरपोरेटर्स ही नहीं थे। कॉरपोरेटर्स नहीं रहकर भी दोनों लोग पावर में थे, जी। एक अप्पू गौड़ा, दूसरे मैडम, दोनों ही कॉरपोरेशन चला रहे थे, उनके अलावा कोई तीसरा बंदा नहीं चला रहा था। अगर आप जाती तौर पर किसी कॉरपोरेटर को जाके पूछेंगे कि ये 1.5 साल में क्या क्या हुआ है और आप मैडम कनीज फातिमा साहिबा के रवैये से खुश हैं क्या, तो कोई एक कॉरपोरेटर भी नहीं बोलेगा कि हम लोग खुश हैं, क्योंकि उनके एरिया में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, प्रॉपर्टी टैक्सेस बढ़ गए हैं और वो उसके बारे में मुतालबा तक नहीं किया है कमिश्नर से कि प्रॉपर्टी टैक्सेस रिड्यूस किया जाए। फिर उसके बाद एक और 24/7 वाटर सप्लाई फॉर ऑल हाउसेस इन द सिटी, एक बार तो कोई मुतालबा उन्होंने किया हो? नहीं किया। ऐसे कितने सब कमिटमेंट्स हैं जो तमाम उन्होंने तर चीज़ें, एलईडी स्ट्रीट लाइट्स, उसके बारे में एलईडी स्ट्रीट लाइट्स लगाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन उसके अंदर मिलता है, कुछ जगहों पर जो है एलईडी स्ट्रीट लाइट्स उन्होंने लगाए हैं। कितने करोड़ का बजट आया था क्या आपके मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है कितने करोड़ का बजट था, लेकिन आरओ प्लांट्स लगाने की बात की है, 100 आरओ प्लांट्स लगाने की बात की है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए। देखिए वो 24,000 रुपये घर के लिए, फैमिली के लिए देने की बात कर रहे हैं गारंटी कार्ड के जरिए। साल को 12,000 रुपये एक आदमी अपने घर के साफ पानी पीने के लिए खर्चा करता है, और कम से कम महीने में 1,000 रुपये तो साफ पानी पीने के लिए लगा रहा है, वो 12,000 उसमें चले गए। अगर वो नहीं लगा रहा है तो उसको, उसके बच्चों को, उसके घर वालों को जो है बीमारियों का शिकार होते हैं, तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है। प्राइवेट हॉस्पिटल जब जाते हैं तो वहाँ पर खर्चे जो है डबल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कायम नहीं किए, अर्बन हेल्थ केयर सेंटर्स कायम नहीं किए जहाँ पर जाकर वो कोई 30 बेड फैसिलिटी वाला काफी हॉस्पिटल प्राइमरी हेल्थ वगैरह, सेंटर हैं, लेकिन वहाँ भी लापरवाही है। कोई पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं उस मामले में। तो कोविड के हालात में तो जो है वो सेंटर्स दिखाई भी नहीं दिए जहाँ उन्होंने पर काम कहा है होना कि चाहिए। कोविड में उन्होंने काफी काम किया है, ऐसा पोस्ट काफी नजर आ रहे हैं। कोविड में आलू भात हॉस्पिटल्स में जाकर कितने आलू भात दिए हैं वो वीडियोस के जरिए मालूम पड़ जाएगा। फिर उसके अलावा 2 किलो चावल देने को अगर काम करना कहते हैं, तो अफसोस की बात यह है कि मोहतरमा कनीज फातिमा एक एमएलए हैं और उनके हवारी ये कह रहे हैं कि जो है 2 किलो चावल दिया हमने जो है राशन किट्स बांटे, बहुत सारे राशन किट्स बांटे। 3,500 राशन किट्स लेबर कार्ड्स के ऊपर मिले थे, वो राशन किट्स उन्होंने किसको तकसीम किए अभी तक पता नहीं है। वहां पर बुलाए ऑटो ड्राइवर्स को केसीटी में बुलाकर जो राशन किट्स दिए गए, उसके अलावा भी लेबर कार्ड पे आपका राशन मानना किट्स ये दिए है गए। सिर्फ एक पेपर प्रिंट था, ये मैनिफेस्टो नहीं था? पेपर प्रिंट ही तो है, और क्या है, इसे ऐसी सी बातें हैं, इसके ऊपर कोई अमल ही नहीं हुआ है। इसमें से कितनी बातों पे अमल हुआ है? 100% सीसीटीवी कवरेज फॉर लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशली फॉर वुमेन सेफ्टी। कहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा? इतने मर्डर्स हो रहे हैं, नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, नशे की हालत उनके अंदर जो है। मैनिफेस्टो आपको डिस्प्ले किया जाएगा कि कितने कामों पे जो है काम किया गया है, जितने डायरेक्शंस इसमें बताए गए थे, जितना इसमें बताया जा रहा है कि इस तरीके से जो है मैनिफेस्टो में काम किए गए हैं, तो वाकई उन पर काम हुआ है नहीं हुआ है? ये आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए हैं कि मोमिनपुरा में आज तक पीने का पानी साफ नहीं मिल रहा, हालांकि पानी की किल्लत भी गुलबर्गा में सबसे ज़्यादा है। 4 से 8 दिन में एक बार पानी मिलता है। 4 से 8 दिन में पानी मिल रहा है। 24/7 पानी देने का वादा कमरुल इस्लाम साहब ने किया था, यूजीडी को बेहतर करने का वादा कमरुल इस्लाम साहब ने किया था। मैडम कनीज फातिमा साहिबा साफ पानी देने में सिरे से नाकाम रहे हैं। आप चाहे 800 करोड़ रुपए का अगर शहर के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप साफ पानी नहीं दे पा रहे हैं तो लोगों को आप तकलीफ दे रहे हैं। ये बिल्कुल आपका क्या ख्याल है? क्या आपकी ख्वाहिश है कि मैडम एक इंटरव्यू फेस करें हमारे साथ? मैं तो चाहूँगा कि हर चैनल को मैडम आकर इंटरव्यू दें, और ख़ास करके आप जैसे लोग जो बेबाक होकर सवाल करते हैं उनका सामना करना चाहिए मैडम को जवाब देना चाहिए, ऐसे सवालात का जवाब देना चाहिए, क्योंकि एक एमएलए होने का मतलब ये होता है कि आप तमाम तर लोगों की रिप्रेजेंटेटिव हैं। एक रिप्रेजेंटेटिव होने की हैसियत से अगर आप सवालों से मुकरती हैं और हट जाते हैं तो फिर
वही बात होगी, आप अपने मन की बात सुनाना चाहते हैं, दूसरों के मन की बात सुनना नहीं चाहते, काफ़ी जैसे बार मोदी साहब। कोशिश भी की गई कि इंटरव्यू लेने की, और आज भी मैंने कॉल किया था, जैसे उनके डायरेक्शन पर कल आप बोलिए फिर नॉमिनेशन के बाद अगर ये बार इंटरव्यू नहीं होता तो शायद उनकी क्या मकसद है उनका समझ में नहीं आएगा। तो हम भी चाहते हैं कि मैडम इंटरव्यू फेस करें, जितने भी मैनिफेस्टो में उन्होंने बताया था या इलेक्शन में वादे किए गए थे, एमएलए इलेक्शन में इन 5 सालों में उन्होंने क्या काम किया है। रोड और नाली ही डेवलपमेंट नहीं होता, एक जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एजुकेशन होता है, हेल्थ सेंटर्स होते हैं, इस पर हेल्थ सेक्शन में आपने क्या काम किया, लेबर तबके में आपने क्या काम किया। कोविड से लेके काफ़ी कोविड लोग कोविड परेशान थे। में एनजीओज ने काम किया है। स्कॉलरशिप्स हैं, काफ़ी ऐसे मामले हैं, उसके ऊपर आपने क्या काम किया। सिर्फ बातें नहीं, रिकॉर्ड पे काम होना चाहिए। आज भी कई बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप्स को लेकर परेशान हैं, जिनकी स्कॉलरशिप नहीं मिली। शायद हो सकता है कि 50% लोगों को उनकी स्कॉलरशिप मिली होगी। ऐसा कोई मामला जो है असेंबली में नहीं उठाया गया। नहीं उठाया, ये बात तो हकीकत एक है। एमएलए को प्रोटेस्ट करना चाहिए, असेंबली में आवाज़ उठाना चाहिए। असेंबली में आवाज़ उठानी चाहिए, प्रोटेस्ट करना सोशल एक्टिविस्ट का काम, एनजीओज का काम है। अपोजिशन में जो रहते हैं वो लोग तो प्रोटेस्ट ये करते हैं। प्रोटेस्ट करने के लिए एमएलए बनाया गया है या असेंबली में आवाज़ उठाने असेंबली में देखिए, पूरा शहर जब वोट करता है किसी को, तो जो है उससे उम्मीद ये की जाती है कि वो असेंबली में मसाइल को हल करने के लिए आवाज़